जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज अचानक कोई खबर आपके पूरे भविष्य की दिशा बदल दे तो कैसा लगेगा। आज मैं जो जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह कोई मामूली कागजों में दबी सूचना नहीं है। यह वह खबर है जिसका इंतजार लाखों परिवार सालों से कर रहे थे। देश की सत्ता के केंद्र से एक ऐसा संकेत आया है जिसने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की उम्मीदों को फिर से जागृत कर दिया है। सांसदों के बीच से जो बातें बाहर आई हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि घर का सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहने वाला। सरकार ने उस योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसका नाम सुनते ही लोगों की आंखों में विश्वास की चमक जग जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर अब पूरी तरह से ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वह सीधे आपके लिए मायने रखती है। सरकार ने यह तय कर दिया है कि जिन लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था, उनका लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। लंबे समय से आवेदन करने वाले लोग यही सोचते रहे थे कि उनका नाम आएगा या नहीं। अब उनके लिए नई सूची तैयार हो चुकी है, और यह सूची किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लाखों लोगों के लिए बनाई गई है। इसका मतलब है कि अगर आपने कभी आवेदन किया है तो अब आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला हो चुका है। अब बात सिर्फ नाम की नहीं है बल्कि पैसों की भी है। सरकार ने इस योजना के लिए अलग से बड़ी राशि मंजूर की है, जो घर बनाने में मदद करेगी, ताकि हर परिवार का पक्का छत का सपना अधूरा न रहे। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा, किसी अफसर के हाथों में नहीं, और इसके वितरण में कोई रुकावट या बहाना नहीं होगा। सबसे खास बात यह है कि यह राशि एक साथ नहीं बल्कि चरणों में दी जाएगी, ताकि घर बनाने की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके। पहली किस्त सीधे खाते में जाएगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि यह योजना आखिर है क्या। यह योजना उन परिवारों के लिए बनाई गई है जिनके पास आज भी पक्की दीवारें नहीं हैं, जिनके घर कच्चे हैं या जिनकी जिंदगी झुग्गी जैसी जगहों में गुजर रही है, जिनके नाम पर अभी तक खुद का पक्का मकान दर्ज नहीं हो पाया। उनके लिए यह योजना बनी थी। कई साल पहले इस योजना की नींव रखी गई थी, ताकि कोई भी भारतीय नागरिक बिना छत के न रहे और हर परिवार को सम्मान के साथ रहने की जगह मिल सके। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि इस योजना का लाभ अपने आप नहीं मिलता। इसके लिए आवेदन करना अनिवार्य है। जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए रास्ता खुला है, और जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है उनके लिए अब अगला कदम है सूची देखना। अब सवाल यह उठता है कि यह लाभ किन लोगों को मिलेगा। यह योजना हर किसी को मिलेगा के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। सबसे पहले, आवेदक का वयस्क होना जरूरी है। सरकारी नौकरी करने वाले लोग इस योजना के दायरे में नहीं आते। आवेदक को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। जिनके नाम पर पहले से पक्का मकान या कोई अन्य संपत्ति दर्ज है, वे इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते। परिवार की स्थिति भी देखी जाती है, और यह लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जो वैध रूप से स्थापित हैं। दस्तावेजों के बिना या कोई शॉर्टकट से इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता। पहचान से लेकर आय तक हर चीज का प्रमाण देना जरूरी होता है। बैंक की जानकारी इसलिए ली जाती है ताकि पैसा सही जगह पहुंचे। आधार और बैंक का जुड़ाव इसलिए जरूरी है ताकि रकम सीधे आपके खाते में आए और बीच में कोई रुकावट ना हो। कुछ राज्यों के नाम पहले से तय सूची में शामिल हैं और योजना हर जिले तक पहुंचाने की है। वहीं कुछ राज्यों में जरूरत ज्यादा है, इसलिए वहां लाभार्थियों की संख्या भी अधिक रखी गई है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके बैंक खाते से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी नहीं हैं तो पैसा रुक सकता है। इसलिए जरूरी प्रक्रियाएं पहले ही पूरी करना बेहद आवश्यक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसा कब मिलेगा। सरकार ने इसके लिए समय तय कर दिया है और आने वाले समय में किश्तें जारी होने वाली हैं, यानी इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है। एक अपील भी है, अगर आप यह जानकारी सुन रहे हैं तो अपने क्षेत्र के बारे में जरूर सोचिए कि आपके आसपास कितने लोग हैं जिन्हें इसकी जरूरत है और क्या उन्हें इसका लाभ मिला है। यह केवल एक योजना नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों की दिशा बदलने का अवसर है। अब कहानी को और गहराई में समझते हैं। कई लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि नाम सूची में आ गया मतलब काम खत्म, लेकिन सच्चाई इससे आगे है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पैसा पाने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां हर लाभार्थी को खुद करनी होंगी।
अगर इनमें से एक भी काम अधूरा रहा तो मदद की रकम रास्ते में ही अटक सकती है। सबसे पहले बात बैंक खाते की। जिस खाते में पैसा आएगा वह सक्रिय और सही तरीके से प्रमाणित होना चाहिए। पहचान की पुष्टि पूरी होनी चाहिए ताकि सरकार को यकीन रहे कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आधार का जुड़ाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी के जरिए मदद सीधे खाते में भेजी जाती है। बैंक सिस्टम में वह व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए जिससे सरकारी मदद बिना किसी रुकावट के सीधे खाते तक पहुंचे। अगर यह कड़ी कमजोर रही तो पैसा भेजा तो जाएगा लेकिन खाते तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए पहले ही बैंक जाकर यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब बात 2023 की है, उन इलाकों की जहां इस योजना के तहत सबसे ज्यादा घर बनने हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जरूरत अलग अलग है, इसलिए सरकार ने कुछ राज्यों को प्राथमिकता दी है। जहां कच्चे मकानों की संख्या ज्यादा है वहां अधिक लाभ दिया जा रहा है। कई बड़े राज्य ऐसे हैं जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों परिवार इस योजना से सीधे जुड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी राज्यों को नजरअंदाज किया गया है। हर राज्य और हर जिले तक योजना को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि कोई भी जरूरतमंद पीछे न छूटे। अब उस सवाल की बारी आती है जो हर किसी के मन में है, पैसा आखिर कब तक आएगा? सरकार ने इसके लिए समय सीमा तय कर दी है और नई शुरुआत से पहले ही पहली किश्तें जारी करने की तैयारी है। यानी बहुत जल्द वह दिन आने वाला है जब खाते में पहली मदद की राशि दिखाई देगी। यह पैसा किसी कागजी वादे की तरह नहीं बल्कि वास्तविक रकम होगी जिससे ईंट सीमेंट का काम शुरू हो सकेगा। और ध्यान रहे, यह रकम केवल खर्च करने के लिए नहीं बल्कि सही तरीके से घर बनाने के लिए दी जा रही है। इसलिए हर चरण पर निगरानी भी की जाएगी। उन लोगों के लिए जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए, अभी भी मौका पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। जो लोग पात्रता के दायरे में आते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं और योजना में शामिल होने का अवसर अब भी उपलब्ध है। लेकिन जितनी जल्दी कदम उठाया जाएगा उतनी जल्दी पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब सूची बनाई जाती है तो उसमें वही लोग शामिल होते हैं जिन्होंने समय रहते आवेदन किया होता है। अब एक सीधी सी बात है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह योजना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि लोगों की जागरूकता पर भी निर्भर करती है। अगर आपके गांव, कस्बे या मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार है जिसे आज तक पक्की छत नसीब नहीं हुई है तो उन्हें इसके बारे में बताना भी उतना ही जरूरी है। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, आप जिस जगह से यह सुन रहे हैं वहां क्या किसी को इस योजना का लाभ मिला है? क्या आपके इलाके में किसी का घर बनना शुरू हुआ है? यह बातें साझा करने से न सिर्फ आपकी आवाज सामने आती है बल्कि दूसरों को भी हिम्मत मिलती है। लोग अपने अनुभव साझा करते हैं ताकि बाकी लोग समझ सकें कि रास्ता कैसे तय करना है। अब एक बहुत जरूरी मोड़ आता है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। अक्सर खबर सुनकर उम्मीद तो जाग जाती है लेकिन सही जानकारी के अभाव में लोग पीछे रह जाते हैं। इस योजना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मदद उन्हीं तक पहुंचेगी जो पूरी प्रक्रिया सही तरीके से पूरा करेंगे। मतलब केवल नाम सूची में होना ही काफी नहीं है बल्कि हर कदम पर सतर्क रहना जरूरी है। जरा उस परिवार की स्थिति को समझिए जिसके पास आज तक पक्का मकान नहीं है। बारिश में टपकती छत, धूप में तपती दीवारें और हर मौसम में असुरक्षा का डर। यही वजह है कि यह योजना सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है बल्कि सम्मान के साथ जीने का रास्ता खोलने की कोशिश करती है। लेकिन सम्मान तभी मिलेगा जब कागज पूरे होंगे और जानकारी सही होगी। इसलिए दस्तावेजों की अहमियत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहचान का प्रमाण इसलिए मांगा जाता है ताकि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। आय से जुड़ी जानकारी इसलिए ली जाती है ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जा सके। बैंक से जुड़े कागज इसलिए जरूरी हैं ताकि पैसे के लेन देन में कोई गड़बड़ी ना हो। इन सब का एक ही मकसद है, मदद सही हाथों तक पहुंचना। एक और अहम बात जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं, कई बार बैंक खाते में छोटी सी तकनीकी कमी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि खाता पूरी तरह सक्रिय हो और सरकारी सहायता लेने के लिए तैयार हो। कई लोग सोचते हैं कि यह सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि थोड़ा सा प्रयास खुद करना पड़ता है। बैंक जाकर जानकारी लेना, पूछताछ करना और पुष्टि करवाना, ये छोटे कदम आगे चलकर बड़े फायदे में बदल जाते हैं। अब बात करते हैं उन इलाकों की जहां इस योजना के तहत सबसे ज्यादा घर बनने हैं। वीडियो लंबा होने के नाते आगे की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए
ताकि अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप भी हर एक योजना से वंचित न रहे। जय किसान, जय जवान।